तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइम 85% टॉप चल रहा है, यानी 85%। जिसको भी ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हायू था वह सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के सामने खड़ा था और वह मन ही मन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को रिजेक्ट करने की। वहां पर हायू तुरंत उस सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के आभा में खड़ा होता है। सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का आभा बहुत ही ज्यादा भयानक था। हायू कैसे न कैसे कर खड़ा हो जाता है। वहां पर हायू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल आता है, जिससे पूरा हायू का शरीर ही जैसे चमक रहा था। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से इस समय इतना खतरनाक बैगनी कलर का ऑरा निकल रहा था कि अगर उसे कोई इस दुनिया में देखे तो उसे दिखाई नहीं दे, केवल उसे धुंध बैगनी कलर का दिखाई देगा। वहां पर हायू तुरंत उस सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर अटैक करता है। हायू और उस सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन में एक दिन तक लगातार लड़ाई चलती हो रहती है, जिसमें कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वहां पर लॉर्ड जिंगू लॉन्ग हाउचेन की हालत को देखकर बाहर काफी ज्यादा शॉक में थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत सारे बंदों को इस सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट देते हुए देखा था। हर बंदा या तो रिजेक्ट हो जाता था या तो अंदर जाकर कुछ समय बाद रिजेक्ट होकर आता था। लेकिन लॉन्ग हाउचेन के केस में यह बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन एक दिन से बस अपनी आंखें को बंद करे हुए खड़ा था। लॉन्ग हाउचेन ने एक दिनों में अपना एक बार थोड़ा सा हाथ भी नहीं हिलाया था। और वहां पर लॉर्ड जिंगू लॉन्ग हाउचेन को देखकर कहते हैं कि जैसे लॉन्ग हाउचेन और उसका बिस्ट पार्टनर कुछ कर रहे हैं, उनका बिस्ट पार्टनर का ऑरा भी देखो यहाँ पर दिख रहा है। वहां पर लॉर्ड जिंगू ने यांग वांग झाओ डुआंगी की देखा, वो दोनों एक एक सी डिवाइन थ्रोन को टेस्ट देने के लिए वहां से गायब हो गए थे। लेकिन लॉन्ग हाउचेन की बॉडी तो यहीं पर है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ। लॉन्ग हाउचेन के सामने और हायू अभी भी सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के सामने लड़ रहा था। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। हायू और सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के बीच में अभी भी फाइट चल रही थी। ये दिन बढ़कर 3 दिन हो जाता है। वहां पर लॉर्ड जिंगू लॉन्ग हाउचेन के लिए काफी ज्यादा टेंशन करने लगे थे। लॉन्ग हाउचेन अभी भी अपना आंखें बंद किए वैसे ही खड़ा था। वहां पर लॉर्ड जिंगू कहते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लॉन्ग हाउचेन को आखिर ये हो क्या रहा है, इसकी बॉडी से बस केवल बैगनी कलर का ऑरा ही निकल रहा है। और इधर हमें दिखाया जाता है उस सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन और हायू के बीच में 4 दिनों तक फाइट चलती है और फाइनली हायू पीछे हटता है। अब हायू की एकदम आंखों में कुछ संतोष दिख रहा था। दरअसल सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन और हायू के बीच में एक समझौता के तहत ये फाइट खत्म कर दी गई थी, क्योंकि दोनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़े थे। उसके बाद जो हायू होता है वो फिर से लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर चला जाता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन की बॉडी होती है अचानक से उस वर्ल्ड से गायब हो जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है बाहर भी लॉन्ग हाउचेन की बॉडी गायब हो जाती है। लॉन्ग हाउचेन के फादर लॉर्ड जिंगू लॉन्ग हाउचेन की बॉडी को गायब होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह कहते हैं, फाइनली लॉन्ग हाउचेन ने 4 दिनों के बाद सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के टेस्ट में चला ही गया। और गाइस हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी अचानक से टेलीपोर्ट होते हुए एक जंगल में सीधे दिखाई देती है। वहां पर लॉन्ग हाउचेन अपनी आंखें खोलता है और अपने चारों ओर देखता है। वह देखता है कि उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल था। वहां पर लॉन्ग हाउचेन यह नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह तुरंत वहां पर हायू को समन करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हायू ने पहली बार हाउचेन से समन होने से मना कर दिया। हायू लॉन्ग हाउचेन से मन ही मन कहता है, लॉन्ग हाउचेन तुम्हें यह टेस्ट खुद ही पास करना होगा। लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह इस जंगल को ध्यान से देखने लगता है। जंगल बहुत ही ज्यादा अजीब था। लॉन्ग हाउचेन को इस टेस्ट में आने से पहले मास्टर यांग होंगयू ने अपने अनुभवों के बारे में लॉन्ग हाउचेन को बताया था। मास्टर यांग होंगयू ने सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को चैलेंज किया था। मास्टर यांग हवा ने लॉन्ग हाउचेन को बताया था कि उन्होंने जब सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को चैलेंज किया था तब उन्होंने सारे टेस्ट को पास कर लिया था, लेकिन एक टेस्ट लास्ट वाला वो पास नहीं कर पाते।
और मास्टर यांग होंग्यू ने लॉन्ग हाउचेन से कहा था कि ये सील डिवाइन थ्रोन तुम्हारी पावर्स के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी चेक करता है, तुम किस प्रकार डिसीजन लेते हो, इन सारी चीजों का सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन एकदम बढ़िया से चेक करता है। तो लॉन्ग हाउचेन तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन उस जंगल में अपना दोनों स्वॉर्ड को बुलाकर आगे बढ़ने लगता है। लॉन्ग हाउचेन कुछ दूर आगे चलता है, तभी वहां पर उसे कुछ खटपट खटपट की आवाज आती है। लॉन्ग हाउचेन उस तरफ जाकर मुड़ता है। लॉन्ग हाउचेन थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे यह कोई युद्ध की आवाजें हो और कोई बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा। और ये जो आवाजें थी वो लगभग आधा किलोमीटर दूर से आ रही थी। लॉन्ग हाउचेन तुरंत उस दिशा में दौड़ता हुआ जाता है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन पेड़ों पर उछलता हुआ पहुँचता है। वह एक नजारे को देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि एक लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वह भागे जा रही थी और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा भालू लगा हुआ था। भालू काफी ज्यादा पावरफुल था और इस भालू को देखकर लग रहा था कि यह किसी का बिस्ट पार्टनर या किसी का पालतू जानवर है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये पालतू जानवर इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसका ओनर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और वहाँ पर जो लड़की आगे भाग रही थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसने एक लाल कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जो काफी ज्यादा उस पर उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। और वह लड़की उस भालू से अपना जान बचाकर भाग रही थी। वह लड़की अभी 20 साल की दिख रही थी और उसकी कल्टीवेशन लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर थी। लॉन्ग हाउचेन उसकी कल्टीवेशन को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता और सोच ये जो लड़की है वह जरूरी अपने क्लैन की जीनियस होगी। लॉन्ग हाउचेन देखता है कि वो भालू उस लड़की को मारने जा रहा होता है। वह लड़की अचानक से भालू के एक पंजे के अटैक से जाकर दूर गिरती है और अचानक से वह एक पेड़ से टकरा जाती है। वहां पर वो लड़की खड़ी होती है, तभी उसके सामने वह भालू आ जाता है। वह भालू अपना पंजा उस लड़की के एकदम दिल में घोंपने वाला होता है, तभी अचानक से उस भालू और लड़की के बीच में लॉन्ग हाउचेन आ जाता है। लॉन्ग हाउचेन ने उस भालू का अटैक अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उस तलवार सीधे उस भालू पर मारने जाता है। भालू तुरंत लॉन्ग हाउचेन की तलवार को डॉज करके पीछे हटता है। लॉन्ग हाउचेन अपना एक मुक्का उस भालू के मुंह पर जड़ देता है, जिससे भालू दूर जाकर गिरता है। भालू फिर से खड़ा होता है और कहता है, दुष्ट इंसान, तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा। आज मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इस लड़की को भी मार दूंगा। वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो लॉन्ग हाउचेन को भी देखकर काफी ज्यादा शौक थी। वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत अपने हाथ में स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन करता है और ब्लू रेन हिबिस्कस ऑफ लाइट स्वॉर्ड से तुरंत वहाँ पर एक लाइटनिंग थ्रस्ट उस भालू पर अटैक करता है। वह भालू तुरंत अपने शरीर की डिफेंसिव पावर का उपयोग करते हुए अपना एक हाथ उस अटैक पर मारता है। उस अटैक और भालू के बीच में थोड़ा सा एकदम भयानक सा ब्लास्ट होता है, जिसमें भालू 10 कदम पीछे चला जाता है। वह भालू भी लॉन्ग हाउचेन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक था। लॉन्ग हाउचेन ने उस भालू की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर लिया था। उस भालू की स्पिरिचुअल एनर्जी 2 लाख के ऊपर थी, जिससे यह भालू लेवल 9 के स्टेज 2 या 3 का कल्टीवेटर लग रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत भालू पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। भालू और लॉन्ग हाउचेन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। भालू की डिफेंसिव पावर ज्यादा थी, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन का अटैक बार बार उस भालू से टकराकर उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन उस भालू का पूरा शरीर ही खून से लथपथ हो गया था। वहां पर भालू लॉन्ग हाउचेन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक था। वह भालू फिर से अपना एकदम खतरनाक वाला डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। लॉन्ग हाउचेन उसके डोमेन को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है, इस भालू के पास डोमेन भी है। लॉन्ग हाउचेन कहता है, चलो अब अपनी डोमेन दिखाने की बारी आ ही गई है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत अपना लाइट गॉड डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। लाइट गॉड डोमेन के आते ही वह भालू बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेव करने लगता है। दरअसल उस भालू की धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी लाइट गॉड डोमेन एब्जॉर्ब कर रहा था और लॉन्ग हाउचेन और उस भालू के बीच में एक डोमेन फाइट हमें दिखाई जाती है। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।